सब चलेगा। और क्या नाम है सबसे पहले आपका, और ये बताइए ये जो पूरा घटनाक्रम है ये कहाँ हुआ और कैसे हुआ? मेरा नाम साधना वर्मा है, मैं मृतिका की सिस्टर हूँ और ये सारा घटनाक्रम अलीगंज लखनऊ में हुआ। ये सैटरडे शाम की बात है, 11:30 बजे तक उसने हमसे बात की थी फ़ोन पे और हमने उसको समझाया था कि कोई बात नहीं, तुझे सुबह ले जाएंगे, क्योंकि वो सब लोग उससे बहुत लड़ रहे थे कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अपना सामान पैक करो, चली जाओ, ये वो। अब मतलब ऐसे करके मतलब उससे बहुत लड़ रहे थे। कौन तो लोग लड़ रहे थे? उसके ससुराल वाले, उसके पति, देवर और सास। पति का नाम है अभिनव सिंह। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर हमने कहा कि भैया को भी फ़ोन किया, तो भैया, हमने कहा कि सुबह ले जाएंगे, आज रात के लिए रुक जाओ, कि सुबह ले जाएंगे। और इतना मतलब ऐसा भी नहीं था, मम्मी ने उनकी सास से भी बात की थी, तो ऐसा नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर देंगे। वो कह रहे थे कि तुमने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए ऐसे जान, क्योंकि वो मतलब थोड़ा जैसे वो उसको परेशान करते थे ना, तो वो जवाब दे देती थी कि जैसे उसको कुछ बोलते थे, जैसे उसको खाने के लिए नहीं, जैसे वो कुछ खा लेती थी ना बिस्किट वगैरह, तो उसको बोलते थे कि तुम अपने घर से लाई थी क्या जो खा रही हो, मतलब सब ताला लगा के। जो वो खा लेती थी उसको मतलब 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था, और अपने फ्रूट्स मतलब मार्केट से लेके आई थी, वो खुद सिर्फ वो खाया था। उसको फीवर भी था 2 दिन से, पूरा काम करवाया उससे। और जब उसने बोला कि मेरे से मतलब जब उससे लड़ रहे थे, तो उसने बोला कि मैं फीवर था मुझे, और मैंने सारा काम किया, खाना बनाया, स्कूल गई, टीचर थी वो, देवा में स्कूल था उसका। तो उसकी सास ने कहा कि तुमने क्या मुझे बताया था? सब कुछ उनकी सास को पता था, मतलब वो एक तरह से टॉर्चर कर रहे थे, और फ्रंट फेस पे नहीं कर रहे थे, जैसे बैक एंड पे करते हैं ना कि पीछे से सब कुछ कर रहे हैं और सामने से नहीं प्रताड़ित कर रहे हैं, वैसा कर रहे थे। फिर मम्मी ने बात की, कहा कि सुबह ले जाएंगे, तू सो जा। बस तब हमारी बात हुई और सुबह पता चला कि ये हो गया। क्या हुआ? सुबह उन्होंने, भैया ने उनको फ़ोन किया कि सिस्टर को लेने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो सिस्टर फ़ोन नहीं उठा रही है, तो उन्होंने बोला कि सिस्टर की तो मतलब डेथ हो गई। फिर मैंने फ़ोन किया, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा। उससे पहले हमने बात करने की कई बार कोशिश की थी जीजू से, पर उन फ़ोन अपना स्विच ऑफ करके बैठे थे। फिर मैंने दिगंत के फ़ोन, मतलब जो उनका देवर था, उसके फ़ोन पे किया कि घर पे क्या हुआ, तो उसने बोला कि भाभी ने सुसाइड कर लिया। फिर हमने भैया को बोला कि पुलिस कंप्लेन करो, क्योंकि उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो फ़ोटो देखी तो पता चला कि वो पैर वगैरह टच ही हो रहे हैं। पहले तो हम भी एक बार सोच लिए थे कि क्या पता मतलब गुस्से में कर लिया हो, वैसे वो ऐसा कभी करती नहीं, पर फिर भी एक बार के लिए मतलब दिमाग में आ गया। पर जब देखा कि सामने दिख रहा है तो वो कैसे कर। और जब भी उसके मन में कोई ऐसा आलतू फालतू ख्याल आता है या कोई चीज़ की टेंशन होती है, मुझे वो हर बात बताती थी। मेरे को बिना, आज तक कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरे को कोई बात ना बताई हो जो उसके मन में। बाराबंकी यहाँ पीएम हाउस क्या, बाराबंकी पीएम हाउस आई है अभी? हाँ जी, तो यहाँ डेड बॉडी आप लेके आए किस सिस्टर? हाँ जी, किस वजह से लेके भी क्या? क्योंकि हमने जो वहाँ पे कंप्लेन की विकास नगर में, तो उस कंप्लेन की कार्रवाई नहीं हो रही थी प्रॉपर। उनको ना गिरफ्तार किया गया था पहले, और पोस्टमार्टम भी बिना हमें बताए, वो हम पहुँचे वहाँ पे तो बॉडी कमरे से निकाल चुके थे। पोस्टमार्टम हमें सीधा मतलब पैक करके लाश दी उसकी। पोस्टमार्टम के बाद हम कुछ नहीं देख पाए कि कब क्या किया पीछे से, और भैया कह रहे थे कि खून काला पड़ चुका था, इसका मतलब पोस्टमार्टम बहुत पहले किया जा चुका था। मतलब पुलिस FIR वगैरह होने से सब पहले ही दफ़ा हो रहा था, और इनको क्या कहते हैं अंदर भी नहीं आने देते, कहते बाहर जाओ बाहर जाओ। तो अभी आपको क्या लग रहा है, ये जो घटना हुई है ये आपको क्या लग रहा है, आत्महत्या है या हत्या? ये साफ मर्डर है। मेरी सिस्टर कभी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया गिलोला वाला केस, वो कभी मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना, आप किसी से भी पूछ लो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो एक बड़े से बड़ा दुख सहन कर सकती थी, पर वो कभी आत्महत्या नहीं करती। तो अभी जो ससुराल वाले हैं जो फैमिली में है, कहाँ है इस टाइम? क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की, गिरफ्तार? पुलिस ने सिर्फ अभिनव को पकड़ा है, जो जीजू थे, उसके देवर और सास को अभी तक नहीं पकड़ा है। तो हम चाहते हैं कि, क्योंकि FIR में उनका भी नाम है और वो भी इसमें पूरी तरह शामिल है, और सबसे ज़्यादा तो सास ही शामिल है, पर उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। हम चाहते हैं कि उनको पकड़ ले, नहीं तो वो पीछे से पैसा वैसा खिला के कुछ करके मतलब कुछ हो रहा, क्योंकि उनके जान पहचान में कुछ बड़े लोग हैं, तो इस वजह से जो पूछताछ हुई है तो उसमें क्या कुछ उसने बताया? कोई ऐसी बात? उससे कोई पूछताछ ही नहीं हुई। फ़ोन लेके बैठे हैं वो कस्टडी के अंदर, उनके पास सब आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कुछ उधर से कुछ नहीं पुलिस एक्शन कर रही है, तभी तो यहाँ आना पड़ा। अगर वहाँ एक्शन नहीं हो रहा हो तो फिर हमें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? घर पर जब आप लोग गए होंगे वहाँ पर क्या देखा आप लोगों ने, क्या कुछ मिला? घर पे नहीं जाने दिया ना किसी को, पुलिस को। घर पे पुलिस पहरा दे रही है, अंदर एंट्री नहीं है बंदे की कि कोई कुछ देख सके अंदर क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पुलिस क्यों पहरा दे रही है मुझे ये नहीं समझ में आया। यहाँ पुलिस से क्या बातचीत हुई? यहाँ पुलिस ने कहा है कि अब ये पोस्टमार्टम, हमारी मांग थी कि दोबारा से पोस्टमार्टम हो, क्योंकि हमें पहले वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कोई भरोसा नहीं है। तो वो अभी मतलब बात हुई है, वो वीडियोग्राफी के साथ दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं कि वहाँ से केस ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आए, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन दो, करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू।